Okay, so let's begin for the session. A very warm good morning. Okay, fine. So चलिए session को start करते हैं. So likewise in the last lecture, we have discussed regarding the UI, right? हमने UI पे workout किया था, and we have just learned about the what exactly the flex box is. उसको हम किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, राइट? एंड लाइक वी हैव जस्ट लर्न हाउ टू क्रिएट अ बेसिक लेआउट. तो हमने एक मूवी सर्च का एप्लीकेशन क्रिएट किया था, एंड इन दैट मूवी सर्च एप्लीकेशन वी हैव जस्ट गॉन विद द बेसिक एंड फंडामेंटल लेआउट, राइट? तो हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया. तो आज के सेशन में हम और कुछ उसको डीप में डिस्कस करेंगे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर लाइक फॉन्ट्स, सूडो क्लासेस. ओके, सो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट हम देखने वाले हैं, ओके, इन टुडेज लेक्चर. एंड दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर योर डिजाइन पर्सपेक्टिव. डिजाइन पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन. क्या लर्न करने वाले? ट्रांजिशन. ओके, ट्रांजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपको बेसिक एनिमेशन इंप्लीमेंट करने. तो जैसे कि आज का जो सेशन है उसमें ये सारी चीजें रहेगी. हो सकता है कि ये सेशन आपको और एक बार देखना पड़े, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम लर्न करने वाले. ओके, इन टुडेज लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो यहाँ पे सबसे पहले जस्ट मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा. सो जस्ट आई विल स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट. ओके, लेट्स गो टू आवर प्रोजेक्ट एरिया. होप सो प्रीवियस के सारे सेशंस आपने देखे हैं. इफ यू आर नॉट सीन दैट वन, आई विल रिक्वेस्ट टू गो एंड वॉच दैट वन अगेन, बिकॉज लाइक वही या उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आज का सेशन टोटली डिपेंड है. ओके, एंड दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट यू टू गो विद दिस. So in CSS we have just created a mini project that was like say movie search. Okay, इसे मैं VS Code में open करूंगा and then I will make it live. So let's make it live. तो यहाँ पे जस्ट मैं राइट क्लिक करूंगा, जस्ट आई विल से ओपन सर्वर विथ ओपन अ प्रोजेक्ट विथ लाइव सर्वर. This will get open. Okay, so let's wait for a few minutes. Great. And just I will send this one to the last one. Okay, last one को हम ये submit करेंगे. That's perfect. Okay, that's perfect. So यहाँ पे हमारा वो UI ready है. Okay, just it will take a bit time to get load. Yeah, that's perfect. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं that on my screen we have that movie part, right? तो हम यहाँ पे मूवी का नेम टाइप कर सकते हैं, then we can just search it, okay, and then we will get the movie with the poster and its details. Okay, yeah, likewise, yes, these are the things which we are going to learn today. तो आज के सेशन में ये दो तीन चीजें हम देखने वाले हैं. So just I will say, oh, just I'll open the previous one. So let's say open the file. Yes. Yeah, so let's do this. तो यहाँ पे जैसे कि आज हम टॉपिक देखने वाले फॉन्ट्स. ओके, देन वी आर गोइंग टू सी सूडो क्लासेस. ओके, और फिर उसके बाद हम ट्रांजिशन देखने वाले. सो दीज आर द थ्री थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज लेक्चर.
तो चलिए एक बार समझ लेते कि ये ट्रांजिशन वगैरह होते क्या है। ओके, एंड व्हाट आर द फॉन्ट्स। तो हमने आपने देखा कि लास्ट लेक्चर में हमने ये टेक्स्ट क्रिएट किया। अभी यहाँ पे जो आपको फॉन्ट्स दिख रहा है, दिस इज समथिंग विच इज अ डिफॉल्ट फॉन्ट। वेबसाइट का ये डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। बट जैसे कि अगर आप अलग अलग वेबसाइट देखें, जैसे फ्लिपकार्ट, उसके बाद अमेजॉन, यूट्यूब, ओके, देन लाइक से GoDaddy, या फिर naukri.com, monster.com, लिंक्डइन, गूगल, कोई भी वेबसाइट देखिए आप, हर वेबसाइट को एक स्पेसिफिक फॉन्ट होता है। एवरी वेबसाइट हैज अ यूनिक फॉन्ट। तो मान लेते हैं कि अगर आपको भी अगर यूनिक फॉन्ट ऐड करने हैं आपकी वेबसाइट में, सो फॉर दैट यू विल नीड फॉन्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अभी क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारे पास बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होते हैं। सो द आंसर इज यस, हमारे पास बाय डिफॉल्ट फॉन्ट भी होते हैं। तो अगर आप आपके विंडोज में, अगर यहाँ पे मेरे पास विंडोज है, विंडोज 10, सो अगर मैं यहाँ पे विंडो की प्रेस करूँ, इफ आई जस्ट सर्च फॉर फॉन्ट्स, यू विल सी दैट कि मुझे यहाँ पे फॉन्ट सेटिंग करके मिलता है। ओके, इफ आई क्लिक ऑन दैट, यू विल सी दैट आई विल गेट न्यूमरस फॉन्ट्स ओवर हियर। बहुत ही अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स है, दिख रहे फॉन्ट्स। मान लेते हैं कि यहाँ पे मुझे कोई एक फॉन्ट हमारे पेज को ऐड करना है। ओके, लेट्स सी दैट यहाँ पे जैसे कि ये फॉन्ट है ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी, ये फॉन्ट हमें वेबसाइट को ऐड करना है। तो कैसे ऐड कर सकते हैं? एंड फॉर दैट वी हैड अ फॉन्ट प्रॉपर्टीज। हमारे पास इसके लिए फॉन्ट की प्रॉपर्टीज होती है। ओके, तो चलिए इन्हें इंप्लीमेंट करते हैं। मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे जस्ट आई विल गो विद दिस। मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे ये जो पैराग्राफ टैग्स है, मतलब जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने चाइल्ड सिलेक्टर को यूज करके यहाँ पे टारगेट किया था, राइट। मान लेते हैं कि मुझे ये जो मूवी कंटेंट डिटेल्स है, इसका H2 और पैराग्राफ टैग को वो ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी ये टैग असाइन करना है। तो उसे असाइन करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं फॉन्ट फैमिली। क्या कहते हैं? फॉन्ट फैमिली। इस फॉन्ट फैमिली के बाद आपको उसका नाम देना पड़ेगा डबल कोट। ओके, तो क्या नाम था हमारे फॉन्ट का? ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी। उसके वर्ड्स के बीच में स्पेस भी है, तो आपको वही यूज करना है, ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी। इफ आई सेव दिस, यू विल सी द मैजिकल थिंग दैट कि वो फॉन्ट आपके वेबसाइट को अप्लाई हो जाएगा। ओके, वो अप्लाई हो जाएगा। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने मेरी सिस्टम का अगर कोई भी फॉन्ट यूज किया, तो वो सिर्फ मेरी सिस्टम तक ही रहेगा। मान लेते हैं कि लाइक मयूर इज नॉट हैविंग दैट फॉन्ट। तो क्या होगा अगर मयूर के पास वो फॉन्ट नहीं है? तो जो ब्राउजर का जो डिफॉल्ट फॉन्ट रहेगा वो उसे पिक करेगा। ओके, इट विल जस्ट पिक दैट वन। और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हम ज्यादा करके सिस्टम फॉन्ट्स यूज नहीं करते जो ऑलरेडी सिस्टम में अवेलेबल है। सो फॉर दैट व्हाट वी डू, वी यूज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अ वेब फॉन्ट्स। क्या यूज करते हैं हम? वेब फॉन्ट्स यूज करते हैं। तो ये जो वेब फॉन्ट्स होते हैं, दे आर ऑनलाइन, दे आर कस्टम फॉन्ट्स। okay, and they are actually available in your on your server or on another server, मतलब किसी दूसरे सर्वर पे हो, जिसे हम बेसिकली CDN कहते हैं। क्या कहते हैं? CDN सर्वर्स। जो हमारे सर्वर पे वो खुद का सर्वर है, बट अगर हम किसी दूसरे सर्वर से अगर रिसोर्स ले रहे हैं जहां पे सिर्फ फाइल सर्व करने की मैकेनिज्म है, उस सर्वर्स को CDN सर्वर कहते हैं। CDN का लॉन्ग फॉर्म क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो सर्वर्स होते हैं, ये एक्चुअली इसी पर्टिकुलर लॉजिक पे काम करते हैं। ओके, तो अभी क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से वेब सर्वर जैसे, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि गूगल फॉन्ट्स एक बहुत ही फेमस CDN सर्वर है, मतलब फॉन्ट सर्वर है। तो गूगल फॉन्ट्स पे आपको लगभग सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं एंड दे आर गुड टू यूज। ओके, मतलब वो अच्छे यूज करने के लिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि गूगल फॉन्ट कैसे यूज किए जाए। सो चलिए अभी इसे समझ लेते हैं।
अभी जो मैं टेक्निक आपको सिखाऊंगा ये ऑनलाइन टेक्निक है, ओके। मैं ऑफलाइन फॉन्ट डाउनलोड करके नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी। सो वी विल मेक इट अ बिट सिंपलर। सबसे पहले आपको वेबसाइट में जाना है, ओके। तो गूगल पे यहाँ पे सर्च करना है सबसे पहले गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट सर्च करने के बाद आपको सबसे पहली वेबसाइट आएगी, दैट इज कॉल्ड एज fonts.google.com। तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फॉन्ट का प्रीव्यू मिलेगा। तो लेट्स क्लोज दिस वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स है। अभी हमारे वेबसाइट के लिए मान लेते हैं कि मुझे ये वाला फॉन्ट यूज करना है, जर्सी 10 चार्टेड, ओके। सो दिस इज व्हाट आई एम जस्ट हैविंग। तो जैसे कि मुझे ये वाला फॉन्ट यूज करना है, तो जस्ट आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, या यू विल सी दैट इट एक्चुअली हैज अ टेक्स्ट ओरियर। तो हम हमारा टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, लाइक से हे हेलो, हेलो दे। तो आप देख सकते हैं कि वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू देगा, ओके। अभी मान लेते कि इसमें से आपको ये जो फॉन्ट है वो बहुत पसंद आए, यू जस्ट लाइक दिस फॉन्ट एंड यू जस्ट वांट टू ऐड दिस फॉन्ट, ओके। आपको मान लेते कि ये फॉन्ट ऐड करना है, सो यू विल जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, गेट दिस फॉन्ट, ओके। तो यहाँ पे गेट दिस फॉन्ट पे क्लिक कर देना है, एंड देन यू विल सी इट हैज गेट एम्बेड कोड, और डाउनलोड कर यहाँ पे आएगा, ओके। सो इफ आई जस्ट click on get embed code, you will see that it will give me a code in this way, okay। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इसने मुझे यहाँ पे इस तरीके से कोड दिया, ये एक HTML का कोड है। तो अभी हमें लिंक टैग का यूज नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने अलग अलग ऑप्शंस दिए, जैसे कि एंड्रॉइड, iOS, फ्लटर। तो हमें वेब फॉन्ट चाहिए, और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लिंक का यूज करके नहीं इंप्लीमेंट करना। सो डोंट यूज लिंक सिस्टम। यहाँ पे मुझे इंपोर्ट का यूज करके करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमें इंपोर्ट का कोड यहाँ पे मिलेगा, स्टाइल, और फिर उसके बाद इंपोर्ट का कोड। तो आपको ये स्टाइल टैग छोड़ देना है, या फिर इसे पूरी तरीके से कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद फिर से आपके कोड पे आइए, ओके, CSS। और यहाँ पे जो आपने यूनिवर्सल सिलेक्टर लिखा है उसके भी ऊपर इसे पेस्ट कर दीजिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो स्टाइल नाम का टैग है उसे रिमूव कर देना है, जस्ट रिमूव इट। और ये फॉन्ट अभी अगर मैंने सेव किया, नाउ दिस फॉन्ट इज अवेलेबल विथ यू, ओके। इनमें सेमीकोलन देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये फॉन्ट अभी आपके पास अवेलेबल है। बट क्या ये फॉन्ट डायरेक्टली वर्क करेगा? लेट्स सी, द आंसर इज नो। इसने डायरेक्टली वर्क नहीं किया, ओके। सो द क्वेश्चन इज दैट अगर मुझे डायरेक्टली उसे वर्क करना है तो कैसे करना पड़ेगा फिर? तो यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद हमें बॉडी ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़े, मतलब ये सिलेक्टर यूज करना पड़ता है, ओके। लेकिन चलिए मान लेते कि मुझे पूरे पेज को नहीं देना है, बट आई जस्ट वांट टू गिव इट ओवर हियर। कहाँ पे देना है? यहाँ पे। सो मैं वही नेम यूज करूंगा जो नेम एक्चुअल था। क्या नेम था उसका? व्हाट वाज इट्स नेम? देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है, ओके, दिस वन। सो लेट्स कॉपी इट एंड लेट्स गो विद दिस, और यहाँ पे मुझे पेस्ट कर देना है। तो फॉन्ट का नाम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड नाउ इफ यू जस्ट सी द कोड, आप देखोगे कि जस्ट यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ, आप देखोगे कि वो फॉन्ट एक्चुअली ऐड हो गए। दिख रहा है, राइट? यस। तो किसी भी फॉन्ट को आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। बट क्या ये फॉन्ट हमारे वेबसाइट के लिए फिजिबल है क्या? नहीं, क्योंकि यूजर इसे रीड नहीं कर पाएगा ठीक से, ओके। तो इतना स्टाइलिश फॉन्ट हमें नहीं चाहिए। सो व्हाट वी विल डू, वी विल अगेन गो वन स्टेप बैक, ओके। एंड जस्ट आई विल से दैट यहाँ पे मैं रिमूव ऑल करूंगा, ओके। एंड देन आई विल जस्ट अगेन क्लिक ऑन द फॉन्ट्स, और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा फॉन्ट विच इज कॉल्ड एज अ, जस्ट एक फॉन्ट यूज करेंगे हम क्विकली। आई विल जस्ट सर्च फॉर दैट फॉन्ट, या पॉपिंस। तो हम हमारी वेबसाइट के लिए पॉपिंस नाम का फॉन्ट यूज करेंगे। ये फॉन्ट जोमेटो यूज करता है। जोमेटो की जो वेबसाइट है ये पॉपिंस फॉन्ट यूज करती है, तो हम पॉपिंस यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे नीचे आऊंगा, और इनमें से मुझे पॉपिंस का जो फॉन्ट चाहिए वो यूज करना है रेगुलर 400, ओके। क्या यूज करना है? रेगुलर 400।
तो यहाँ पे just I will say get font, okay, and I will say remove it, browse font. So Poppins font में मैं आऊँगा, and just I will say that I just want to select a font. That will be this one, regular 400. Okay. सर राइट पे गेट फॉन्ट है आई गेस। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने गेट फॉन्ट पे अगर क्लिक किया तो उसका एक्चुअली यूआई चेंज हुआ है, पहले ऐसे नहीं था। तर ते हे करावं लागेल, एक 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 सिलेक्ट आहे ना, रिमूव्ह करावं लागेल तिथे। ओके, एक्चुअली वो यू वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइन, सो जस्ट आई विल ट्राई टू यूज इट वन मोर टाइम, ओके, क्योंकि ये मुझे पॉपिन स्टैटिक दे रहा है। सो इनमें से मुझे ओके टाइप टेस्टर, सो आई जस्ट वांट टू यूज अ रेगुलर, ओके। यहाँ पे रेगुलर को सिलेक्ट करने के लिए शायद से ऑप्शन नहीं। Okay, no worries. Just I will use this one. Okay, let's go to the embed. और यहाँ पे मैं import का यूज करूँगा। Just I will use import. फिर उसके बाद यहाँ पे पॉपिंस का यूज करने वाला हूँ। So just I will copy this import. Okay, ये कॉपी कर लेंगे। फिर हम हमारे कोड में आएंगे और ये जो ऊपर वाला import था जस्ट मैं इसे कमिट कर दूंगा and then I will just paste the previous import. उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन कोड में आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉपिंस करके नाम है। So let's copy it and let's use it. Let's use it. Okay. So let's use it. Okay. तो यहाँ पे मैं इसे यूज करूंगा and just we will add a semicolon at the very end. Okay. So यहाँ पे सबसे नीचे मैं font apply करूंगा, ये वाला पॉपिंस। And now you will see that कि हमारा फॉन्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया, ऐसे इट्स देयर और बहुत ही प्रोमिनेंटली ये फॉन्ट प्रॉपरली दिख रहा है। नाउ इट वी कैन रीड इट, राइट। तो अभी Yes. फॉन्ट में आपने देखा होगा कि जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यूज कर रहे हैं बोल्डनेस देने के लिए, तो हम वो जो बोल्डनेस है वो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे फॉन्ट फैमिली का जो यूज होता है वो क्या होता है, फॉन्ट को अप्लाई करना। लेकिन मान लेते हैं मुझे अगर फॉन्ट की थिकनेस बढ़ानी है या फिर कम करनी है, सो फॉर दैट वी यूज फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट में हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर होते हैं। मान लेते हैं कि नंबर अगर मैंने 400 यूज किया, यू विल सी दैट इट विल गिव सम इम्पैक्ट ऑन द पेज। देखिए थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। पहले ये सारी चीजें बोल्ड थी, राइट, लेकिन अभी वो बोल्ड है क्या, नहीं। तो जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे उसकी जो थिकनेस इंटेंसिटी वो बढ़ जाती है। या फिर डायरेक्टली मैं बोल्ड यूज कर सकता हूँ, यू विल सी सारी चीजें बोल्ड में रहेगी। मतलब फॉन्ट वेट का यूज करके आप आपका जो टेक्स्ट होता है उसको थीन, थिक, नॉर्मल ऐसे कर सकते हैं, जैसे भी आपको चाहिए वैसे। हमने और एक एलिमेंट देखा था, इटैलिक एलिमेंट। तो अगर आपको इटैलिक, अगर कोई टेक्स्ट जो इटैलिक करना है तो वो इटैलिक एलिमेंट यूज नहीं करना है आपको, बट यू वांट टू मेक इट इटैलिक। तो फॉन्ट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में आप स्टाइल एज ए इटैलिक दे सकते हैं। तो इससे होगा क्या, वो जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाएगा। आप देख सकते हैं वो थोड़ा टिल्ड हो गया अभी, ओके, इट्स बीन बिट टिल्ड। बट अगर मुझे नहीं चाहिए इटैलिक, सो आई कैन जस्ट मेक इट नॉर्मल। व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक इट नॉर्मल। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल है, ओके। एंड जस्ट आई विल रिड्यूस दिस वन टू 400, या फिर मैं उससे भी अगर मुझे थीन चाहिए तो मैं 300 यूज करूंगा। यू विल सी जितना मैं थीन यूज करूंगा उतना वो टेक्स्ट थीन होता जाएगा। मतलब जितना मैं नंबर कम यूज कर रहा हूँ उतना वो कम यूज हो रहा है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर मैंने 100 यूज किया, यू विल सी दैट इट विल बी मोर थीनर। दिख रहा है बहुत ही थीन हो गया। तो जितना आप नंबर कम करोगे, लाइक 100, 200, 300, 400,
जितना नंबर कम रहेगा उतना वो टेक्स्ट थीन रहेगा, जितना आप नंबर बढ़ाओगे उतना वो थिक होता जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. हाँ, अभी वो एक्टर्स बोल्ड क्यों है, दैट इज अ क्वेश्चन। तो Hmm. बाय डिफॉल्ट वो हमने स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया है, तो स्ट्रॉन्ग टैग पे वो पूरी तरीके से अफेक्ट नहीं कर पा रहा है, दैट्स व्हाई। ओके, या बट लाइक नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि जैसे कि अभी हमने वेबसाइट में एक ही जगह पे ये पॉपिंस यूज किया, अभी तो हमें पूरी वेबसाइट में पॉपिंस यूज करना है, तो क्या पॉपिंस डायरेक्टली यूज करना अच्छी बात है एक एलिमेंट के लिए? सो द आंसर इज प्रीटी नो। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉन्ट है, ओके, कौन सा, ये पॉपिंस नाम, ये आप ग्लोबली डिफाइन कीजिए। ग्लोबली मतलब कहाँ पे, यूनिवर्सल सिलेक्टर में नहीं करना है। तो यहाँ पे हम उसे सेट करेंगे बॉडी में। ओके, तो बॉडी से क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स में अप्लाई कर देता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट आप देखोगे कि ये इनपुट पे और बटन पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, दिख रहा है, इनपुट पे और बटन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं ग्रुप सिलेक्टर यूज करूंगा। तो मैं लिखूंगा कि बॉडी सारे एलिमेंट, बटन को भी और इनपुट को भी, सबको ये फॉन्ट अप्लाई होना चाहिए। नाउ यू विल सी कि वो बटन को भी अप्लाई हो जाएगा एंड इट विल बी गेट अप्लाई टू द इनपुट ऑल्सो। सो इफ आई सेव दिस, तो पॉपिंस एक्चुअली उसको अप्लाई, बट ये थिंग क्यों है, क्योंकि ये हमने सिर्फ इसको एसोसिएटेड किया है। But now this poppins has been applied to the search and this one, both of them. Okay. Yeah. So this is the perfect way to do the stuff. अभी मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे H2 एलिमेंट नहीं, मुझे यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट यूज करना है। क्या यूज करना है, पैराग्राफ एलिमेंट। और अब देख सकते हैं पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर स्मॉल एलिमेंट भी है। तो मैंने अगर इसे सेव किया, यू विल सी अभी टेक्स्ट भी स्मॉल हो गया, लेकिन ये स्मॉल एलिमेंट अफेक्ट नहीं कर रहा है। यस और नो? तो चलिए एक बार फिर हमारे कोड पे जाते हैं, और यहाँ पे नीचे जहाँ पे हमने 100 लिखा, यहाँ पे मैं 400 लिखूंगा। तो ये थोड़ा सा जो टेक्स्ट है वो आपको प्रॉपर दिखेगा। ओके, यू विल जस्ट सी दैट वन इन द प्रॉपर वे। सो लेट्स सेव इट। तो देखिए टेक्स्ट थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है, इसको हम 300 भी कर सकते हैं, थोड़ा और थिन रहेगा। या सो इट विल लुक अ बिट परफेक्ट। ओके, यस, इट जस्ट लुक्स अ बिट परफेक्ट। सो जैसे कि मान लेते हैं कि आपको ये जो पहला पैराग्राफ टैग है, इसको टारगेट करना है। किसको टारगेट करना है, पहले पैराग्राफ को। नाउ टेल मी गाइस, इसको आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, कौन मुझे बताएगा पहले पैराग्राफ को कैसे टारगेट कर सकते हैं? सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है, अब तक आपने जो सीखा है वो, क्लास, राइट। चलिए क्लास देते हैं, यहाँ पे मैं क्लास ऐड करूंगा, टाइटल। ओके, लेट्स ऐड अ क्लास एज अ टाइटल एंड जस्ट आई विल से कि यहाँ पे मूवी कंटेंट डिटेल्स है, उसका एक चाइल्ड है क्लास जिसका नाम है टाइटल, और मुझे उसका फॉन्ट बड़ा करना है। तो अगर आपको फॉन्ट के साथ अगर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो आप फॉन्ट साइज ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसकी जो साइज होती है वो होती है 1 रेम। क्या होती है, मतलब पैराग्राफ की जो डिफॉल्ट साइज होती है वो होती है 1 रेम। आपको कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा। बट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल मेक इट लाइक से 2 रेम। 2 रेम मतलब 32 पिक्सल, एंड यू विल सी इट विल बी अ बिट बिगर। बड़ा दिख रहा है? ओके, चलिए इसे अभी थोड़ा सा कम कर दे, 1.8 रेम। तो साइज थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन मुझे उसको थिकनेस देनी है। तो हियर आई विल जस्ट से दैट कि उसका जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड किया जाए। फॉन्ट वेट क्या करना है, बोल्ड। लेकिन इस ये जो गार्डियंस है, इसका जो ईयर है ये मुझे छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका ये जो 2009 वाला, मतलब ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इसको टारगेट करेंगे। तो इसको टारगेट कुछ ऐसा करेंगे, हम लिखेंगे कि हमारा ये जो टाइटल है, इस टाइटल के अंदर एक स्मॉल एलिमेंट है, और उस स्मॉल एलिमेंट को मुझे फॉन्ट की साइज देनी है, दैट इज लाइक से 0.8 रेम, मतलब 12 पिक्सल। सो यू विल सी कि अब ये टारगेट हो रहा है। टारगेट हो गए।
इसको भी थोड़ा कम कर सकते हैं, लाइक आई कैन जस्ट मेक इट लाइक से 110। तो ये अभी दिखने में बाकी टेक्स्ट के जैसा ही दिखेगा, बट लाइक इट विल बी अ बिट स्मॉलर देन द गार्डियन। ओके, याद क्लियर है? Yes, sir. यस। नाउ लेट्स से कि ये जो स्पेसिफिक एलिमेंट है, ओके चलिए एक एलिमेंट यूज करते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया। मैं स्ट्रॉन्ग नहीं यूज करूंगा, मैं स्पैन यूज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अगर यूज किया तो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो रही है। बट व्हाट आई विल ऐड अ स्पैन एलिमेंट। ओके, मैं स्पैन एलिमेंट ऐड करूंगा और यहाँ पे हम उसे क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पैन एलिमेंट है। जस्ट आई विल ऐड मोर स्पैन ओवर हियर। आई विल नॉट ऐड अ स्पैन, थोड़ा और लॉजिक यूज करेंगे। या वी विल ऐड अ स्पैन एंड जस्ट आई विल से कि ये सारे के सारे स्पैन एलिमेंट है। ओके, और ये 3.0 उसकी रेटिंग है एक्चुअली। एंड लेट्स ऐड दैट वन। ओके, और ये जो एक लास्ट वाला स्पैन, इसे मैं क्लोज कर दूं। अभी आप देखोगे वेबसाइट पे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा, यू विल सी नथिंग ऑन द वेबसाइट। बट अभी जैसे मान लेते हैं कि मुझे ये जो जहां पे मैंने स्पैन दिया मुझे उसे टारगेट करना है, तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं दैट कि हमारे पास पैराग्राफ एलिमेंट है, उसके अंदर स्पैन एलिमेंट है, उसको बोल्ड किया जाए। क्या किया जाए? उसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट वेट है, उसको बोल्ड किया जाए। तो यू विल सी कि ये सारे के सारे टारगेट हो गए, देखिए। और मान लेते हैं कि मुझे इसका कलर भी चेंज करना है। चलिए हम कलर कोड पे जाते हैं। तो कलर कोड पे हमें स्टैंडर्ड कोड मिलेंगे। ओके, सो वी विल यूज वन ऑफ देम। Not this one, so I will just say HTML color code. Yeah, this one. ये वाली वेबसाइट में यूज करूंगा। सो यहाँ पे थोड़े स्टैंडर्ड कलर्स है, तो चलिए इनमें से कलर यूज करते हैं, लाइक दिस। आई विल जस्ट यूज दिस वन एंड जस्ट आई विल पिक इट एंड जस्ट आई विल से दैट ये इसे हर स्पैन को हमें ये वाला कलर देना है। सो आई विल जस्ट से कलर एज दिस वन। तो आप देख सकते हैं कि इसने हर स्पैन को यहाँ पे टारगेट किया है। ओके, यस। Yes, sir. ओके, बट यहाँ पे ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ये हमें ऐसा नहीं चाहिए। वी डोंट वांट इट लाइक दिस। बट जैसे कि हमने स्पैन एलिमेंट इसको दिए हैं, इस वजह से ये ऑपरेट हो रहा है। ओके, सो हमें इसका जो टेक्स्ट है वो ऐसा नहीं चाहिए। वी डोंट वांट इट लाइक दिस, हमें ये नॉर्मली चाहिए। तो अभी आप मुझे एक बात बताइए कि इसको हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, ये वाले पार्ट को। Sir, class बना के class. क्लास बना के कर सकते हैं, राइट? हम क्लास बना के इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास बनाएंगे फिर। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइक जस्ट आई विल यूज अ क्लास कॉल्ड एज रीसेट। ओके, एक रीसेट नाम से क्लास क्रिएट करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, हम लिखेंगे कि हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट डिटेल्स है, उसके अंदर एक रीसेट नाम का क्लास है, उसके अंदर स्पैन एलिमेंट है। तो उसके जो कलर है वो फॉन्ट वेट जो है वो हमें 300 सेट करना है एंड कलर जो है वो बाय डिफॉल्ट हमें ब्लैक ही रखना है। ओके, यू विल सी कि ये नॉर्मल हो गया। ओके, इट्स बीन अ नॉर्मल नाउ। तो हमने इसे भी टारगेट किया, एक्टर, अवार्ड, डायरेक्टर, राइटर्स, इसके भी टारगेट किया एंड वी आर हैविंग दिस वन। वन मोर थिंग इज दैट कि यहाँ पे एंड में मतलब जो भी स्पैन एलिमेंट है, ओके,
उसके एंड में यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग यूज करेंगे, सॉरी कॉमा यूज करेंगे, सो आई विल जस्ट यूज कॉमा। ओके, ऐसे नहीं यूज करेंगे, दिस इज द रॉन्ग वे, सो जस्ट आई विल यूज इट लाइक दिस। And now you will see that it just looks good. Okay, very perfect. That is perfect now. यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? So you will see that now we have just applied the font successfully. Okay, so now shall we make this UI a bit more precise one, और थोड़ा precise करेंगे? चलिए, so जैसे कि जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक साइड में बॉर्डर दे रहा है, दिख रहा है सबको जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, राइट? यस और नो? जब हम उस पर क्लिक करेंगे साइड में बॉर्डर दे रहा है, और जैसे मैं बाहर क्लिक कर रहा हूं तो ये रिमूव हो रहा है। तो अगर मुझे ऐसा चाहिए कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमें साइड में एक एक ग्लो देगा, एक बैकग्राउंड में ग्लो देगा, और ये वही ग्लो देगा जो एक्चुअली हमारा टाइटल है, मतलब ये जो एक्टर का कलर है ये वो वाला ग्लो देगा। सो क्या करना है हमें, जब हम इनपुट पे क्लिक करेंगे तो हमें पीछे से ग्लो आना चाहिए। सो हाउ टू डू दैट वन? इसके लिए आपको जो कंसेप्ट सीखना है वो है सूडो क्लास। तो फॉन्ट में अब तक हमने क्या देखा, दैट इन फॉन्ट्स वी कैन यूज फॉन्ट फैमिली, okay, as a property. Then we can just use font size, we can just use font weight, we can also use font style. Okay, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने देखी। नाउ लेट्स सी दैट कि ये सूडो क्लासेस क्या होते हैं। ओके, सूडो क्लासेस क्या होते हैं? बेसिकली सूडो क्लास जो है वो एक इवेंट पे ट्रिगर होते हैं। किस पे ट्रिगर होते हैं? इवेंट पे। सो द सूडो क्लासेस टेक्निकली ट्रिगर्स ऑन द इवेंट। वो जो इवेंट रहेगा उस पे वो ट्रिगर होते हैं। तो इवेंट कैसी होती है, चलिए समझ लेते हैं। तो मैं कुछ इवेंट के नाम यहाँ पे लिखूंगा, जैसे माउस जब हम मूव कर रहे हैं और जब किसी एलिमेंट पे माउस लेके जाते हैं तो उसे होवर इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? होवर इवेंट। अभी इवेंट क्या होती है? इवेंट इज नथिंग बट इट्स अ यूजर एक्शन। क्या होती है इवेंट? इवेंट मतलब यूजर एक्शन। तो जैसे मैं माउस किसी एलिमेंट पे लेके जा रहा हूं तो उसे होवर कहते हैं। अगर मैंने किसी बटन पे क्लिक किया, इफ आई क्लिक ऑन द बटन, तो यहाँ पे उसे टेक्निकल भाषा में एक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव। जब आप क्लिक करते हो तो मान लेते हैं कि आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद उसे आपको फोकस करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इनपुट एलिमेंट है इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली फोकस हो रहा है। ओके, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जब मैं बटन पे क्लिक करूँ, देखिए क्लिक करने के बाद आपका एक छोटे स्पैन के लिए कलर चेंज होगा। लाइट ग्रे कलर दिख रहा है, बहुत ही लाइट ग्रे, राइट? तो इसे एक्टिव कहते हैं बेसिकली। बट जब मैं इस इनपुट पे क्लिक करूंगा तो ये परमानेंटली बॉर्डर दे रहा है जब तक मैं उसे रिमूव नहीं करता। तो उसे टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? वी विल से इट इन द CSS वर्ड दैट इज कॉल्ड द फोकस। क्या कहेंगे हम? फोकस। तो जैसे होवर, एक्टिव, फोकस, ये हमारे पास कुछ सूडो क्लास है। ऐसे बहुत सारे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे और पढ़ेंगे। बट हमारे लिए ये तीन इंपॉर्टेंट है बहुत ही। क्यों? बिकॉज हमारे अभी के पेज पे ये एक्टिवली पार्टिसिपेट होने वाले हैं। ओके, चलिए फिर अब इसे इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स इंप्लीमेंट इट। तो क्वेश्चन ये है कि सूडो क्लास कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। सूडो क्लास का सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है। हम हमारा सिलेक्टर लिखते हैं, कोई भी सिलेक्टर हो, ओके, एलिमेंट, क्लास, आईडी, चाइल्ड, कोई भी सिलेक्टर हो। सिलेक्टर लिखने के बाद हम एक कोलन देते हैं और फिर सूडो क्लास का नाम लिखते हैं।
क्या करते हैं हम, सुडो क्लास का नाम लिखते हैं। तो जैसे हम सुडो क्लास का नाम लिखेंगे, यू विल सी दैट इट विल स्टार्ट वर्किंग। तो कितने कोलन देने हैं हमें सिलेक्टर के बाद, एक कोलन। अभी कभी कभी क्या करते हैं लोग, ऐसे भी कोड लिखते हैं, जैसे कि सिलेक्टर के बाद स्पेस देते हैं, या फिर सिलेक्टर के पहले स्पेस देते हैं ऐसे, या फिर दोनों के बीच में स्पेस देते हैं। सो दीज आर रॉन्ग कोड्स, ये रॉन्ग है। ओके, दीज आर रॉन्ग कोड, तो ये नहीं यूज करना है। तो ये नहीं यूज करना है, ये चीजें याद रखें। ओके, नेवर यूज दिस कोड। ये वाला जो कोड है वो सही है, दिस इज द ट्रू कोड। अगर आपको सुडो क्लास यूज करना, बिकॉज ये जो आप नीचे वाले यूज करें उसका मीनिंग ही अलग होता है, तो दैट्स व्हाई नेवर यूज दिस वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अभी सबसे पहले हम देखेंगे फोकस। क्या देखेंगे, फोकस। तो चलिए उस जो वो जो इनपुट है उसे टारगेट करते हैं। सो लेट्स मूव अ बिट अप, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वो इनपुट जो है वो हेडर में है। तो मैं उसे कुछ ऐसे टारगेट करूंगा। तो हमारे पास इनपुट सर्च करके ऑलरेडी एक क्लास है जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है, तो मुझे इसे ही टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पे इसे लिखूंगा एज इट इज, प्रॉपर्टी रिमूव कर देंगे, एंड देन आई विल जस्ट से सुडो क्लास दैट इज होवर, सॉरी फोकस। ओके, और यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट जो आपको दिख रहा है वो बॉर्डर जो दिख रहा है लाइनिंग में, तो हम क्या करेंगे, आई विल जस्ट से दैट कि मुझे बॉर्डर जो वो है वो नन चाहिए, मतलब नहीं चाहिए बॉर्डर। ओके, एंड यू विल सी दैट बाय डिफॉल्ट उसे बॉर्डर नहीं, लेकिन जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये थिकनेस आ रही है के साइड में, थिकनेस दिख रही है, वो एक आउटलाइन है। तो मुझे बॉर्डर तो नहीं लेकिन आउटलाइन नहीं चाहिए, तो आई विल जस्ट से दैट कि बॉर्डर को वैसे रखने रहने देंगे, बट आउटलाइन नहीं चाहिए। सो जस्ट आई विल से आउटलाइन नन होनी चाहिए। आउटलाइन कैसे होनी चाहिए, नन। ओके, आउटलाइन कैसे होनी चाहिए। अभी आप उस पर क्लिक भी करोगे तो भी आपको कोई भी इफेक्ट नहीं गिरेगा। ओके, एक स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं आएगा। तो मान लेते कि हमें शैडो क्रिएट करना है, तो चलिए शैडो बनाते हैं पहले। तो शैडो के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी हमने, बॉक्स शैडो। सो आई विल जस्ट से बॉक्स शैडो 0 0 0 0, और वो वाला जो कलर है वो यूज करेंगे जो हमने वेबसाइट के लिए किया था। तो चलिए कलर कोड में जाते हैं, और ये वाला कलर मैं कॉपी करूंगा, एंड जस्ट आई विल से कि इसका कलर कोड जो है वो ये होना चाहिए। थोड़ी सी ब्लरनेस बढ़ाएंगे, जैसे कि 5 पिक्सल, और आप देखोगे कि वो जो इनपुट है उसके बिहाइंड शैडो दिख रहा है, शैडो दिख रहा है, बट हमारा बॉर्डर जो है वो उसका इश्यू जनरेट कर रहा है। तो मान लेते कि मुझे बॉर्डर जो है वो भी थोड़ी थिक चाहिए, थिन चाहिए। सो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, एंड जस्ट आई विल से ब्लैक। एंड नाउ यू विल सी इट जस्ट लुक्स परफेक्ट। बट हमें ये कब चाहिए गाइस, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तब, यस और नो, राइट। तो उस पर क्लिक पे हमें वो चाहिए। सो आई विल से कि मुझे यहाँ पे वो नहीं चाहिए, क्या, बॉक्स शैडो, लेकिन मुझे कब चाहिए, जब मैं फोकस करूंगा तब मुझे वो चाहिए। ओके, तो हमने ऊपर वाला कोड कहाँ पे ऐड किया, फोकस में। नाउ यू विल सी कि ये आपको तभी दिखेगा जब आप उस पर फोकस कर रहे हैं। ओके, बट ये जो बॉर्डर ये ब्लैक कलर में ठीक से मैप हो रहा है क्या, नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, एक छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे। जो भी बॉर्डर का कलर है वो वही देंगे हम, लेकिन उससे थोड़ा सा डार्क देंगे, बहुत ही थोड़ा डार्क। एंड नाउ यू विल सी कि ये कुछ ऐसे दिखेगा। और एक चीज आप कर सकते हैं, जो एक्चुअल कलर है वो भी आप रख सकते हैं। सो आप देखोगे जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये एक ग्लो इफेक्ट देगा।
ओके, नाउ इट जस्ट लुक्स परफेक्ट, राइट? इस इनपुट को हम और थोड़ा डेकोरेटिव कर सकते हैं। कैसे? उसकी जो सराउंडिंग है बहुत ही शार्प दिख रही है कॉर्नर, तो उसके कॉर्नर्स हम थोड़े से कम करेंगे। सो आई विल जस्ट से बॉर्डर रेडियस, जैसे कि आई विल जस्ट से 5 पिक्सल। सो यू विल सी कॉर्नर थोड़े राउंडेड दिख रहे हैं अभी आपको, तो ये अभी स्मूथ ऑपरेशन दिख रहा है। नाउ आई कैन जस्ट सर्च अ मूवी, इट वर्क्स परफेक्ट। ओके, तो हमने एक सिंपल सुडो क्लास अप्लाई किया, जिसका यूज करके एक बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन थोड़ा अभी इफेक्टिवली वर्क हो रहा है, राइट? यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? सो मैं रिकैप देता हूं हमने क्या किया। सो वी हैव यूज्ड द सिंटैक्स ऑफ सुडो क्लास। इसमें हमने सर्च इनपुट क्लास लिया एंड वी हैव अप्लाइड अ सुडो क्लास कॉल्ड द फोकस। फोकस अप्लाई करने के बाद फिर हमने यहाँ पे बॉक्स शेडो यूज किया है, एंड इन दैट बॉक्स शेडो वी हैव इंक्रीज द पिक्सल एंड देन वी हैव जस्ट अप्लाइड द। अभी यहाँ पे एक छोटा सा इश्यू था कि आउटलाइन आ रही थी फोकस पे, तो मैंने उसे रिमूव कर दिया। और बॉर्डर भी हमने रीसेट किया, बॉर्डर को मैंने वही कलर दिया जो मैंने बॉर्डर शेडो को कलर दिया, तो ये और इफेक्टिव लगेगा। एंड दिस वन वाज द वन व्हिच वी हैव जस्ट यूज्ड इट। अभी मान लेते हैं कि हम यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि जब मैं क्लिक कर रहा हूं इट जस्ट वर्क्स परफेक्ट, लेकिन यही ऑपरेशन मुझे बटन पे भी करना है। तो हमें बटन पे क्या करना है? व्हाट वी नीड टू डू ऑन बटन? हमें वही लॉजिक देना है, लेकिन बटन को हमें कुछ ऐसे क्रिएट करना है जैसे कि जब हम बटन पे, जब बाय डिफॉल्ट बटन कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ओके, मतलब बटन को कुछ भी कलर नहीं रहेगा बैकग्राउंड में, एंड इट विल बी हैविंग लाइक से सर्च। लेकिन जैसे हम उस पे माउस लेके जाएंगे ऑन होवर, वी वांट कि उसका कलर जो है वो फील होना चाहिए ग्रीन से। ओके, और जब हम उस पे क्लिक करेंगे तो ये जो ग्रीन कलर है ये थोड़ा चेंज होना चाहिए। अभी इसमें मुझे, मेरे पास उतने कलर नहीं है, बट जैसे कि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो उसका कलर चेंज होना चाहिए। सो हमारा डिफॉल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। जब मैं माउस होवर करूंगा दिस विल बी ऑन होवर, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कितने सुडो क्लासेस यूज करने पड़ेंगे हमें? 2, एक होवर का और एक क्लिक का। ओके, चलिए फिर इंप्लीमेंट करते हैं। पहले तो हम बटन को डिजाइन देंगे, हम यही कलर यूज करेंगे बट थोड़ा अलग लेवल पे यूज करेंगे। तो बटन को हमने सर्च करके क्लास दिया है, सो आई विल जस्ट से सर्च को मुझे सर्च करना है। सो दिस इज व्हाट वी हैव। सो आई विल जस्ट से दैट कि हमारा जो बटन है उसको मुझे सर्च, ओके, एंड ऑन होवर आई जस्ट वांट टू ऐड सम कलर। तो मुझे बैकग्राउंड में ये वाला कलर चाहिए, और जो कलर टेक्स्ट का है वो व्हाइट चाहिए। ऑल्सो आई विल से कि सर्च का जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सल सॉलिड एंड इट मस्ट बी दिस कलर, एंड बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, और जो कलर है वो ये वाला होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा हमने किया। क्या किया हमने? बाय डिफॉल्ट बॉर्डर जो है बटन की वो हमने 1 पिक्सल सेट कर दी, फिर ये हमारा बैकग्राउंड कलर था जो व्हाइट किया हमने, और कलर जो है वो टेक्स्ट किया। नाउ यू विल सी दैट कि बटन कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, इसको थोड़ी बॉर्डर रेडियस भी दे तो अच्छा दिखेगा। सो आई विल जस्ट से बॉर्डर रेडियस लाइक से 10 पिक्सल, 5 पिक्सल, यस परफेक्ट। तो जैसे मैं माउस उस पर लेके जाऊंगा आप देखोगे कि उसका कलर चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट? Yes. तो ये क्यों हो रहा है अभी ऐसा? क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे रिवर्स लॉजिक यूज किया। ओके, इसे समझने की कोशिश कीजिए। बॉर्डर तक तो सारी चीजें सेम रहेगी, बट देखिए जब मैं माउस होवर कर रहा हूं तो जो बैकग्राउंड का कलर था वो मैंने कलर को दे दिया, और जो कलर है उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो ये मैंने स्वैप किया है होवर करने के बाद, तो इस वजह से आपको ये वाला इफेक्ट मिल रहा है ऐसे।
ओके, लेकिन एक छोटा सा इश्यू ये है कि जब मैं माउस लेके जा रहा हूं तो वो पॉइंटर चेंज हो रहा है क्या? तो जैसे मुझे हैंड का पॉइंटर देना है, क्या देना है? हैंड का पॉइंटर। तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा कि जब हम माउस होवर करेंगे तो इसका जो कर्सर है ये पॉइंटर होना चाहिए। पॉइंटर मतलब हमें हैंड आएगा। यू विल सी दैट जैसे मैं माउस लेके जाऊंगा तो वो हैंड आएगा। कैसे आएगा? हैंड आएगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे वो क्लिक इफेक्ट आना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लिक इफेक्ट आना चाहिए। तो अभी हम वो शैडो भी अप्लाई कर सकते हैं क्लिक इफेक्ट में। सो आपको कैसे चाहिए? बैकग्राउंड फेंट चाहिए, शैडो ऐड करना है क्लिक इफेक्ट पे? यस, एनीवन? बैकग्राउंड फेंट करना है, ठीक है। तो चलिए बैकग्राउंड को फेंट करते हैं। सो यहां पे मैं लिखूंगा, जब भी मैं सर्च पे क्लिक करूंगा, सो आई विल यूज अ सूडो क्लास कॉल्ड एक्टिव। तो उस केस में हमें उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा सा थीन करना है। तो चलिए माउस लेके जाएंगे, थोड़ा सा थीन करेंगे, एंड नाउ इफ आई जस्ट से क्लिक ऑन इट तो वो इफेक्ट देगा। दे रहा इफेक्ट, राइट? तो इसका इफेक्ट हमने चेंज किया, तो अभी ये बटन का क्लिक इफेक्ट दे रहा है मुझे। सो हमने एक एक ऐसी लेवल क्रिएट की है जिसमें बाय डिफॉल्ट बटन जो है वो अलग लेवल का रहेगा, कलर का। होवर करने के बाद अलग होगा और क्लिक करने के बाद भी उसका बिहेवियर अलग होगा। दिस इज समथिंग हाउ यू कैन वर्क विद दी सूडो क्लासेस। ओके, तो सूडो क्लास का यूज करके आप एलिमेंट का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एलिमेंट का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तो यहां तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? तो एक एलिमेंट पे, मतलब एक क्लास पे या फिर एक सिलेक्टर पे आप एक से ज्यादा भी एक से ज्यादा भी सूडो क्लास अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहां तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है किसी के पास? ना सर, अभी फिलहाल तो। ओके, so here we will take a small break for 10 minutes and then we will resume it back. और रिजम्पशन के बाद हम देखेंगे ट्रांजिशंस क्या होते हैं और हम उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स हैव पॉज। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूंगा एंड आफ्टर 10 मिनट्स आई विल रिज्यूम इट बैक।